बहरे ओकियानूस के पुरसकून पानियों पर अंधेरा ही अंधेरा था। टाइटैनिक खामोशी से पानी की लहरों से गुजर रहा था। टाइटैनिक में मौजूद मुसाफिर सोए हुए थे। तभी अचानक एक रोशनी की किरण एक आइसबर्ग पर पड़ती है। ये आइसबर्ग अफसानवी जहाज से टकराने ही वाला था। MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 14 अप्रैल 1912। इससे सिर्फ 2 दिन पहले एक देव हैकल आइसबर्ग की तस्वीर ली गई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये आइसबर्ग गालिबन 1 लाख साल पहले गिरने वाली बर्फ से बना था। मुहक्किकीन ने कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल इसकी असल हकीकत का पता लगाने के लिए किया। वो 1912 का डेटा इस्तेमाल करते हुए हवाओं और समुद्री धारों के बारे में कुछ नई मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इन मालूमात से ये नतीजा अखज़ किया कि आइसबर्ग शायद जुनूब मगरबी ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स के एक छोटे से झुरमट का हिस्सा था। उन दिनों किसी भी साल में ऐसे आइसबर्ग के जड़ों का हिसाब लगाना मुमकिन था। बर्फ का ये टुकड़ा ग्रीनलैंड से कॉर्नवाल के जुनूब के एक इलाके की तरफ जा रहा था। अगर जहाज सिर्फ 2 दिन बाद इस इलाके से गुजरता तो बर्फानी तोदा इस मकाम से बहुत दूर चला गया होता, जिस मकाम पर ये बर्फानी तोदा और जहाज आपस में टकराए थे। पहले पहल तो दुनिया के सबसे मशहूर आइसबर्ग का वजन 75 मिलियन टन था। वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा और जब टाइटैनिक इससे टकरा के डूबा तो इस वक्त उसका वजन सिर्फ 15 लाख टन था। इसके वजन से अंदाजा लगाया गया कि शायद ये महीनों से पिघल रहा था, लेकिन अब भी ये हकीकी अफरियत था। जब टाइटैनिक डूबा तो बर्फानी तोदा 400 फीट लंबा था और उसकी सतह 100 फुट से ज्यादा पानी से ऊपर थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सुपर मून था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। उस रात चांद का एक ऐसा वाकया पेश आया था जो 1400 सालों में कभी भी नहीं आया। आम हालात में आइसबर्ग एक बड़े पैमाने पर पिघले बगैर इतना दूर जुनूब का सफर नहीं कर सकता, लेकिन सुपर मून एक गैर मामूली ऊंची लहर की वजह बन सकता था, जिसने आइसबर्ग को मामूल से ज्यादा तेजी से ग्लेशियर से दूर खींच लिया। वहाँ के पानी में बैक्टीरिया की एक खास किस्म मौजूद है। मुहक्किकीन का मानना है कि ये बैक्टीरिया इस जहाज को आहिस्ता आहिस्ता खाकर खत्म कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया समुद्री धारे, मुंजमद दर्जे हरारत, इसके अलावा ये जंग खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पूरे मलबे को खा सकते हैं। अमरीकी अदाकारा डोरोथी गिब्सन टाइटैनिक पर सवार थी, लेकिन वो बच गई थी। इस हादसे के बाद जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो फौरन ही उन्होंने सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक नामी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। ये फिल्म टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 1 माह बाद रिलीज हुई थी और इस फिल्म में भी उसने वही जूते और कपड़े पहन रखे थे जो इसने असल तबाही के वक्त पहन रखे थे। फिल्म उस वक्त बहुत कामयाब हुई थी, लेकिन फिर इसकी वाहिद कॉपी एक आग के हादसे में तबाह हो गई। टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले फर्टिलिटी नामी एक नावल शाया हुआ था और ऐसा लगता था कि इस नावल ने पूरे वाक़े की पेशनगोई पहले ही कर दी थी। इस नावल में था कि टाइटन नामी एक जहाज जो अपने सफर के दौरान डूब गया था। टाइटन का साइज तकरीबन टाइटैनिक के बराबर ही था। और तो और इस नावल में अप्रैल के महीने का जिक्र था। डूबने की वजह भी एक बर्फानी तोदे से टकराने की बताई गई थी। फिल्म में हकीकी और नावल में ख्याली दोनों जहाज़ों का डूबने का तरीका एक ही था और नावल के जहाज और हकीकी जहाज दोनों में ऐसी जिंदगियां मौजूद थीं जिनकी जिंदगी की शुरुआत नई नई हुई थी। मतलब कि नई शादीशुदा जोड़े भी मौजूद थे। यहाँ तक कि 13 जोड़े ऐसे थे जो अपनी शादी के अगले दिन ही घूमने के तौर पर टाइटैनिक का सफर कर रहे थे। इन जोड़ों में से एक न्यूयॉर्क की मैसी स्टोर डिपार्टमेंट का मालिक भी था। जब सबको ये मालूम हो गया कि टाइटैनिक तेजी से डूब रहा है तो एक खातून ने अपने शौहर के बगैर लाइफ बोट में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वो लाइफ बोट में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सी खवातीन और बच्चे मौजूद थे जिन्हें वो पहले भेजना चाह रहा था। फिर इसकी बीवी ने अपना कोट अपने शौहर को दिया। उसने इसरार किया कि वो चाहती है कि वो ये कोट पहने रखे क्योंकि हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं। उसने आखिरी दम तक अपने शौहर के साथ रहने का फैसला किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि टाइटैनिक आइसबर्ग के नहीं बल्कि पैसे की वजह से डूबा था। लोगों का ये ख्याल 1000 कबल मसीह के आसपास एक पुरस्रार औरत से शुरू हुआ जो मिस्र में चोरों के शहर में रहती थी। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन वो इसे पादरी कहते थे। इसकी माँ को लकड़ी के सरकोफेगस में रखा गया था और उसको उसके चेहरे की तस्वीर और कुछ सूफियाना तहरीरों के साथ एक बड़े ढक्कन से ढांप दिया गया था।
ये जगह 19वीं सदी के निस्फ से पहले तक छुपी हुई थी। मकामी लोगों के एक ग्रुप की इत्तेफाकन इससे मुलाकात हुई। उन्होंने उसका सुकून खराब किया। कुछ दिन बाद इसकी माँ इस सरकोफेगस से गायब हो गई। चंद दिहाइयों बाद इंग्लिस्तान के अमीर दोस्तों के एक ग्रुप ने मिस्र का सफर किया और वहाँ एक खाली मम्मी का डब्बा पाया जिसकी सियाह आंखें बातिल को देख रही थी। उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया, लेकिन खरीदार उसी रात गायब हो गया। इससे पहले कि इस पर मुकदमा चलाया जा सके, इस ग्रुप के तमाम मेंबरान के साथ कुछ न कुछ हादसात पेश आ गए। ताबूत ने अपना मकाम 1-2 बार तब्दील किया। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि टाइटैनिक अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक रोबोट आबदोस को इस अफसानवी जहाज के खंडरात तलाश करने में 70 साल से ज्यादा का अरसा लगा। ये मलबा बहरे ओकियानूस की सतह से नीचे तकरीबन 13,000 फुट पर है, जो 2 हिस्सों में बट गया है। ये जहाज दरमियान से क्यों टूट गया, कोई भी ठीक से नहीं जानता। कुछ का ख्याल है कि ये पानी के अंदर दाखिल होने की वजह से हुआ है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो दबाव इतना ताकतवर था कि इसने जहाज को 2 हिस्सों में अलग कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवेट्स की वजह से था। इसमें स्लैग या पिघलने वाली बाकियात का ज्यादा इर्तिकाज था और ये वो चीजें हैं जो धात को अलग करने का सबब बन सकती हैं। जहाज के अमूमन डिजाइन में भी बहुत सी खामियां थी। वाटर टाइट बल्क हेड्स को ऊपर से मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पानी डिब्बों के दरमियान बहने लगा और आखिर में ये डब्बे डूब गए। जहाज के रिवेट्स का लोहा और सल्फर की ज्यादा मिकदार सर दर्जे हरारत की वजह से बर्बाद हो गई। तेज रफ्तारी में स्टील बिखर गया और रिवेट्स काफी आसानी से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से टाइटैनिक इतनी तेजी से डूबा। अगर जहाज को सही तरीके से डिजाइन किया होता तो वो आइसबर्ग के टकराने के बाद भी शायद तैरता रहता, लेकिन ऐसा ना हुआ और डूब गया। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ये जहाज कैसे डूबा होगा? इतनी ज्यादा बातें तो हमने आपसे शेयर कर ली। क्या आप भी इनमें से कुछ सोच रहे थे या नहीं? अगर हाँ तो क्या सोच रहे थे, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।